सो लाइव अभी काफ़ी लोग आए नहीं, बहुत कम लोग हैं। मुझे लोग जुड़ जाए यार मेरे साथ में, फिर मैं अपना बात को पूरी तरह रखूँगा मेरे साथ। और मेरी आवाज़ स्लो आए तो भाई प्लीज़ बता दीजिएगा मेरे को, कुछ भी थम्स अप वगैरह करके या फिर बता के मैसेज पे। तो वो थोड़े थोड़े मैं मैसेज पर करूँगा, पहले लोग आ जाएँ। हेलो 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 सभी लोगों को। सो काफ़ी सारे लोग आ गए। तो सबसे पहले सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम एंड राम राम भाइयों को एंड हेलो हाय वाले सभी लोगों को थैंक यू सो मच जो आप मेरे लाइव को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहता हूँ कंटेंट, जिससे आपको नॉलेज मिले। और आज मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ और इतनी ज़बरदस्त लाया हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ भी रहा हूँ, साथ के साथ मैं रीड भी कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। बहुत सारे लोग आई लव यू लिखते हैं मुझे। सो आप लोगों का ये प्यार, ये कॉन्फिडेंस जो मेरे ऊपर दिखाया, ये कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया है ना, रियलिटी में ये आप लोगों की वजह से ही आया। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की सपोर्ट से मैं कर पा रहा हूँ। इतना मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी भाई गॉड, बहुत मुश्किल होता है सब करना। बट आप लोगों का ट्रस्ट और मेरे जो ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं सभी को थैंक यू करना चाहता हूँ। मुझ पर इतना ट्रस्ट करता हूँ, इतनी ज़बरदस्त। आज भी मैंने कुछ अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्स शेयर की हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आई, आई होप। और उन सभी के लिए मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग जो कर रहे हैं काफ़ी कुछ। सो आज आप जो लिख रहे हैं मैं थोड़ा रीड भी कर रहा हूँ, थोड़े सवाल भी डाल रहे हैं लोग। भाई हाउ टू पॉसिबल पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। बिग फैन एंड लव यू, क्या हाल है भाई? मैं बहुत ठीक हूँ भाई। कोच मी प्लीज़। अच्छा ओके, गाज़ियाबाद से भी हैं। लव यू फ्रॉम भाई, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, यूके से भी हैं, न्यूयॉर्क से भी हैं। बहुत बहुत खुशी मिल रही है आप लोगों को। आज मैं देख रहा हूँ यार लिखते हुए बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है। नहीं तो मैं हमेशा जब भी बनाता हूँ वीडियो तो मैं अपोजिट ही होता हूँ या फिर ऐसे होता हूँ तो पीछे। तो आज मैंने कहा सामने आ जाऊँ थोड़ा, मेरा भाई इसको इधर कर लें, इधर। हाँ ठीक ठीक। सो सब दोबारा से सभी को धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। और सभी को मेरा जिसने नहीं लिया उनको दोबारा कर देता हूँ अस्सलाम वालेकुम और राम राम भाइयों को। और भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरी स्ट्रेंथ हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ लाया हूँ। पॉइंट पे आता है, लेसन इज़ ओवर, कम टू द पॉइंट। पॉइंट इज़, एक सवाल मेरे सामने आया है, काफ़ी बहुत आया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि देखो आजकल सभी लोग, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं इस सब चीज़ को लेकर और अपना आप को लेकर बहुत ज़्यादा फिटनेस को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। सो ये बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा साइन है कि हमारे भारत में सभी लोग अपने आप को बहुत फिट रखना चाहते हैं और रहना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ है। तो पहला ये कि सवाल क्या होता है, सवाल आता है, एक सवाल आया मेरे पास में, फ्लेक्सिबल डाइट क्या है? फ्लेक्सिबल डाइट। तो अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्लेक्सिबल डाइट होती क्या है। देखो जब भी कभी वज़न घटाने की बात आती है ना, तो उसमें दिमाग में सबसे पहले हर शख्स के यही चीज़ आती है, डाइट कैसे करेंगे, कैसे होगी डाइट। क्यों हिमांशु जी? चाहे वो गेनिंग पे हो, चाहे वो वेट कटिंग फेस में हो या फिर वेट लॉस में। मैं बात करूँगा आज प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग वेट लॉस। सो हम वेट लॉस की बात करें तो जब भी हम कभी स्टार्ट करते हैं तो दिमाग के जहन में सबसे मेन और सबसे पहला पॉइंट होता है डाइट का, कि डाइट क्या होगी और किस तरह की डाइट होगी, डाइट कैसे करेंगे हम, हाउ टू पॉसिबल में डाइट कंट्रोल करना, ये छोड़ वो छोड़, इतना सालों से खा रहे हैं। तो एक नई चीज़ निकल गई है फ्लेक्सिबल डाइट। फ्लेक्सिबल डाइट में क्या होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, इसमें फ़ैट, इसके अंदर प्रोटीन का यूज़ करते हैं कुछ, इसमें मैक्रो एक चीज़ का बहुत बड़ा रोल है। आप उसको चाहे तो रीड कर लीजिएगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो हर एक चीज़ नहीं, मैं मोटा मोटी बहुत क्लियरली समझाऊँगा और बहुत सीधी लैंग्वेज में जो आप लोग सभी समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, मैं कोई भी वो इन सब लैंग्वेज को जानते हैं, बट काफ़ी मेरे भाई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को इतना नहीं समझते। मगर दोस्तों फ्लेक्सिबल डाइट एक लचीली मतलब लचीला बोलते हैं उसको,
जो डाइट का नाम दिया गया फ्लेक्सिबल डाइट, जो कि आपको बहुत ईजिली अपना वेट घटाने के काम आती है। उसमें क्या होता है कि उसमें आप बिना इधर कर लो, अरे इधर, हाँ। तो फ्लेक्सिबल डाइट का क्या था, वो डाइट क्या होती है कि उसके अंदर आप अपनी पसंद के डाइट खाते हैं, मतलब अपनी पसंद के फूड्स खा सकते हैं, बट एक कैलोरीज कैलकुलेट करके आपकी कैलकुलेशन की जाती है। वो बल्कि हम नोट भी करते हैं, आप कंप्यूटर से भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन तो बहुत सारे आते हैं। सो उस कैलोरीज़ को आप अपनी पसंदीदा डाइट से ले सकते हैं, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबल डाइट होती है कि उसमें आप कोई भी फूड खाने की कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी आप खा सकते हैं, मगर आपके वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, आपकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, आपकी कैलोरीज कितनी है पूरे दिन की, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ आप उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ डाइट, जैसे कि आपको मान लीजिए एप्पल पसंद है, बनाना पसंद है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, तो ये आपके वज़न घटाने में बहुत काम आती है, ठीक। बट मैं इससे बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। रीज़न है कि मैं प्रोवाइड भी नहीं करता हूँ। बहुत सारे अभी मेरे जो बहुत सारे ऑनलाइन क्लाइंट्स काफ़ी वो तो एग्रेशन उठाते हैं, भाई हमें तो ये पसंद है, आपने डाला नहीं डाला, बिकॉज वज़न घटा सकती है बट क्रिएट नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप डेवलप नहीं कर पाओगे, कैसे कर लोगे? वो तो खाली वज़न घटाएगी, क्योंकि आप 1500-1200 कैलोरीज पे आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, जो मैंने पहले टॉपिक किया था, वो आप किसी भी चीज़ से खा लीजिए, पूरा दिन भूखे रहेंगे। मिनरल्स का क्या होगा? आप पसंद तो देखेंगे या मिनरल्स देखेंगे? आप अपनी ज़बान का टेस्ट देखने वाले हैं या अपना स्वास्थ्य देखने वाले हैं? आज मेरी बात एक बहुत अच्छी सी नोटिस कर लें आप सभी लोग, और जो नहीं भी देख रहे हैं मेरे को, तो आप लोग उनको प्लीज़ बता दीजिएगा कि जहाँ पे स्वाद होता है ना, वहाँ स्वास्थ्य नहीं होता है, और जहाँ स्वास्थ्य होता है वहाँ पे स्वाद का कोई काम नहीं है। एक थाल के अंदर स्वाद और स्वास्थ्य एक साथ कभी नहीं बैठ सकते महाराज, इस बात को अच्छे से जान लीजिए। आप कभी भी ध्यान रखना, जहाँ स्वाद है वहाँ स्वास्थ्य नहीं है, और जहाँ स्वास्थ्य है तो वहाँ पे स्वाद नहीं है। उसका एग्जांपल मैं खुद आपके सामने करा हूँ। तो बहुत से लोग चाहेंगे कि वो मेरे जैसी फिजिक बनाए, मुझसे भी अच्छी बनाए, तो फ्लेक्सिबल पे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए, एक अच्छा वर्कआउट चाहिए, एक हार्ड वर्क चाहिए। एक हार्ड वर्क मीन्स मतलब ये नहीं होता कि आप जिम में जाके डंबल उठा रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बेस्ट से बेस्ट आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आपकी बेस्ट प्लानिंग भी होनी चाहिए, आपकी बेस्ट न्यूट्रिशंस होने चाहिए, आपकी डाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। अब मैंने आपको फ्लेक्सिबल डाइट के फ़ायदे भी बता दिए हैं, और आपको ये बता दें फ्लेक्सिबल डाइट है क्या, बट मैं इसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मसला ये नहीं है कि वज़न घटाना है, मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। हाँ, वो चीज़ हो सकती है कि भाई कोई इंसान 200 किलो का है, 150 किलो का है, उसका मेरा मकसद है वज़न कम हो जाए, क्योंकि उसके बोन्स जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। बट कहीं ना कहीं उसकी भी इच्छा होगी कि मैं एक शेप में कम हूँ, एक अच्छी क्रिएटिविटी के साथ में कम हूँ, एक अच्छे शरीर के साथ में मैं कम हूँ, मेरा रिड्यूस हो वेट, और मैं गुड लुकिंग एक शेप में आ जाऊँ। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत? थोड़े कमेंट पड़े भाई इनके। अब आप मेरे को इस बात से बताइए, थोड़ा आगे करना भाई। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हैं, तो इसलिए आपके कमेंट। वालेकुम सलाम, थैंक यू, नमस्कार भाई, राम राम। तो दुबई, अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो सवाल किया उसका आपने जवाब नहीं दिया है सभी लोगों ने। भाई दुआ सलाम सभी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार है। तो मैंने आपकी जो फ्लेक्सिबल डाइट के बारे में बताया कि आप सभी लोग उस बात पे एग्री भी करेंगे, जिनको जानकारी है उनको मालूम है कि फ्लेक्सिबल डाइट क्या है। बट सवाल ये आता है कि कितना इफ़ेक्टिव है। वज़न कम हो सकता है, बट उसमें भी क्या है, क्वांटिटी नहीं खा सकते आप। फ्लेक्सिबल डाइट में आप सब कुछ खा सकते हैं, अपनी पसंदीदा फूड यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें आप क्वांटिटी नहीं खा सकते। राम राम भाई उसमें आप क्वांटिटी नहीं खा सकते। उसमें आपको एक आप मतलब कि कैलकुलेट करते हैं कि मेरी 1200 या 1500 कैलोरीज होगी, और एक माइक्रो मैंने बोला है कि वो एक लंबा पूरा का पूरा, वो मैं उसकी अलग वीडियो करूँगा, कभी लाइव आएंगे हम तो बताएंगे वो क्या चीज़ होती है। अदरवाइज़ उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप उसको लिखते हैं, आप नोटिस करते हैं कि मेरी कैलोरीज़ क्या है, मेरा जो है वो एक्टिविटी कितनी है, मुझे कितनी कैलोरीज़ की नीड है, मेरे को कितनी कैलोरीज़ का इंटेक है। अब मैं वो कैलोरीज़ किस किस चीज़ से ले सकता हूँ। मान लीजिए आपको 1500 कैलोरीज़ का डाइट प्लान
प्रोवाइड किया गया है कि 1500 कैलोरीज आपको एवरीडे खानी है, और उसके अंदर आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स अभी आने चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिसके अंदर फ़ैट हो, गुड फैट, जिसके अंदर प्रोटीन्स हो। तो उसके अंदर क्या होता है ना कि जो मैक्रो जो मैंने बताया उसमें आपका जो कैलकुलेशन है वो जैसे कि मान लीजिए कुछ केजी पे, मतलब वो करके बताना पड़ेगा, उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन का हिसाब है। एंड मेनली जो मेरा मकसद था आपको बताना फ्लेक्सिबल डाइट के बारे में, और फ्लेक्सिबल डाइट को किस तरह से लोग अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, और किस तरह से होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एंड उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। फ्लेक्सिबल डाइट बुरी है अच्छी है ये तो नहीं कहूँगा, बट मैं जो डाइट प्लान, जो कस्टमाइज डाइट प्लान मैं देता हूँ अपने क्लाइंट्स को, और जिस तरीके से, क्योंकि जब भी कोई लड़का, मान लीजिए कोई भी लड़का, कोई भी इंसान मेरे पास में ज्वाइन कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है या ऑफलाइन कर रहा है, उसका क्या पहला मकसद क्या होता है कि भाई मेरा वेट ओवरवेट है, मेरी हाइट है, मैं उससे पूरी डिटेल्स लेता हूँ, और फिर वो मेरे को अपनी डिटेल्स शेयर करता है। और डिटेल्स शेयर करने में उसमें क्या रहता है कि वो बोलता है कि भाई मेरा ये वेट है और ये, और मेरे को, मैं जब उससे पूछता हूँ आपका गोल क्या है, तो वो एक अच्छी सी पिक्चर भी भेज देता है या फिर बता देता है कि मुझे मसल्स चाहिए और मुझे ऐसा चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं उसको किस तरीके से बोल सकता हूँ कि तुम फ्लेक्सिबल डाइट लो, क्योंकि उसका मकसद खाली वज़न गिराना नहीं है, एक अच्छी, एक बढ़िया खूबसूरत बॉडी को बनाना भी उसका एक मकसद है। सो ये चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है कि भाई फ्लेक्सिबल डाइट, तो मैं तो अच्छे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी बहुत हैं, तो मेनली आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि कल, आज नहीं तो कल आपके सामने ये चीज़ आएगी और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। क्योंकि जब भी आप वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में सोचते हैं, पूरा गूगल खंगाल डालते हैं, पूरी यूट्यूब और ये और वो, कि कौन सी डाइट फॉलो करें, कौन सा ये फॉलो करें और कौन सा वो फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल डाइट के बारे में जानकारी दी जाएगी कि भाई फ्लेक्सिबल डाइट करो, मेरा वज़न कम हो गया है। मगर वज़न तो कम हो गया है, ये बात तो सही है, आपका वज़न कम कर लिया है आपने, बट क्रिएट क्या किया है आपने, उसको जो आपने डैमेजेस किया है उसके लिए रिपेयरिंग सोर्सेज क्या है, आपने किस तरह से करा है, आप क्या क्रिएट कर पा रहे हैं, मसल मास कितना गेन कर पा रहे हैं। भाई आपको तो मीठा खाने का शौक है, आपकी कैलोरीज 1500 ऐसी बन के सॉरी ऐसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे एक छोटा सा पीस खा के। सो फिर क्या होगा उसके आगे, बट आपको क्या खाना, आपको जो चाहिए बॉडी, जिस टाइप की बॉडी चाहिए, जो स्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए आपकी डाइट एक कस्टमाइज होनी चाहिए, आपके पास में एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए, एक ट्रेनर होना चाहिए जो कि आपको वीक टू वीक 3 वीक्स आपकी बॉडी, और देखो एक लॉजिकल बात समझ लो आज आप में से, कि आपकी जो बॉडी है ना 2-3 दिन और 2-3 वीक के बाद हमेशा कुछ डिफरेंट मांगती, ठीक है, बहुत डिफरेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम समझ नहीं पाते। और क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं, एक चीज़ है, आज मेरे साथ में एक चीज़ हुई है, एक मेरे क्लाइंट्स ही थे, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिक्चर भेजा मेरे को, मैंने कहा भाई आपने तो कुछ गड़बड़ कराया, चीट करी है डाइट में। कह रहा हाँ भाई यार वीक में 2 बार आज में चीट हो गई मेरे से, और मैंने ये खा लिया, मतलब कुछ भी, मतलब चिकन वगैरह खा लिया उन्होंने, वैसा जो मैंने नहीं बोला। तो मैंने कहा तो फिर, कह रहा मगर भाई मैं वर्कआउट तो किया बहुत ज़बरदस्त। अब सोचो कि 5 दिन से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ डाइट को, ठीक है, अब जो छठा दिन आता है उसमें मैंने एक चीट मील कर डाली, और फिर मैं नेक्स्ट डे जाके उसमें धुआंधार मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त। अरे भाई वो चिकन बाद में निकलेगा, जो पहले अच्छा खाया वो भी निकल जाएगा, और फिर आप कहते हो वो तो मैंने निकाल दिया। ऐसे कैसे निकाल दिया भाई, इतनी जल्दी वो ढूंढना मतलब असर दिखाने वाला है। कोई भी चीज़ है तो ना कि आपने रात को खाई सुबह जाके निकाल दोगे आप, या आपकी बॉडी में फैट या कुछ भी, समझो वो भी कैलोरीज है, मगर आपने गुड कैलोरीज इंटेक करनी है। आप इस चीज़ को समझिए, और अगर आप यही करते रहेंगे, रात को खाया सुबह निकाला, रात को खाया, बॉडी डेवलप कब करेगी, चेंजेस कब आएंगे उसके अंदर। आप तो यही खुश होते रहेंगे कि भाई मेरे ऊपर आ नहीं रहा है, मैं तो जैसा था वैसे। मेरे को सबसे बेकार रिजल्ट वही है कि मैं जैसा था वैसे ही दिख रहा हूँ। क्यों दिख रहे हो यार, इतनी मेहनत करने के बाद 2-2 3-3 साल जिम जा रहे हो, आप वैसे के वैसे ही दिख रहे हो, कोई बड़ा चेंजेस नहीं। क्या आप अच्छी मेहनत नहीं कर रहे, क्या आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, और अगर ऐसा नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप जब जिम ज्वाइन करते हैं किस लिए करते हैं, आप जब एक ट्रेनर हायर करते हैं किस लिए करते हैं, जब आप एक ट्रेनिंग लेते हैं तो किस लिए लेते हैं, कि आपको सबको, हम सभी लोगों को एक अच्छी फिजिक चाहिए, एक गुड लुकिंग बॉडी चाहिए, एक ड्रीम फिजिक होती है सबकी,
कोई छुपा देता है, वरना तो नहीं तो कोई बहाना है अपना, बस ये कम हो जाए, ये कम हो जाए। अरे ये कम हो जाए और ये भी अच्छा हो जाए। ये ना कहा करें कि भाई हमारा खाली ये कम हो जाए, हमसे तो ये कहा करें नूर भाई पूरी बॉडी चाहिए ज़बरदस्त यार, अभी अच्छी से अच्छी बॉडी कैसे हो सकती है, मेहनत करूँगा मैं। इस तरह की पॉजिटिव बातें होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस अपने ऊपर पूरा का पूरा के कर लेंगे। अभी मैंने एक स्टोरी पे एक पिक्चर डाली है एक लड़के की, रोहित नाम है उसका, रोहित चिकारा, बहुत ही ज़बरदस्त लड़का है। और उसकी जो डे 1 की पिक्चर है उसकी 11 वीक के बाद में देखना, उस लड़के ने पूरा टोटली नेचुरल तरीके से एकदम ज़बरदस्त, बाई गॉड ऑनलाइन करता है, मैं इतना खुश हूँ उससे, बाई गॉड उसने क्या ज़बरदस्त किया यार, एज भी छोटी है उससे, ऐसे लटका पड़ा था, चेस्ट फैट इतना गंदा हुआ होता है, देखो उसको ज़रा, आपको दिखेगा, आप खुद कहेंगे यार वाह कमाल है, ठीक है। तो रियलिटी में क्या, उसका कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर, मेरा उसके ऊपर, उसका पूरा कॉन्फिडेंस मेरे डाइट प्लान पे, मेरी एक्सरसाइजेस पे, उसको बखूबी निभाना, अपना 100% देना, मेरी गाइडेंस को फॉलो करना और पूरा यकीन कि हाँ भाई मैं रियलिटी में नूर भाई मेरे को 90 डेज़ के अंदर कुछ चेंज कर देंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे साथ। सो अभी भी 1 वीक बाकी, 90 दिन होने, लड़का चेंज किया, मतलब जो उसकी प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व कर ही दी ना, उसका जो चेस्ट है वो तो ख़त्म कर दिया, जो नेचुरल पॉसिबल है वो सब चीज़ हो सकती है, बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, बहुत अच्छे लेवल पे आप कर सकते हो बॉडी बिल्डिंग को, ठीक है। बिकॉज आपको भी प्रोफेशनली कोई गेम तो खेलना नहीं है, तो एक अच्छी फिजिक, एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी आप सबकी हो सकती है, बहुत ईजी है। सो अभी तो ये चीज़ थी फ्लेक्सिबल डाइट को लेके, और आगे का कि भाई फ्लेक्सिबल डाइट क्या होती है और उससे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ठीक है। सो मैं तो अपने क्लाइंट्स को बोलूँगा फ्लेक्सिबल नहीं बने, हार्ड वर्क करें, डिसिप्लिन बने, हमेशा चुनाव करें तो मुश्किल होगा, चुनौती होगा, समझे, तभी आप क्रिएट कर पाएंगे। अदरवाइज़ सॉफ्टनेस ना देखें कहीं पे, मतलब आसान से हो जाए, स्मार्टनेस देख सकते हैं, मतलब सॉफ्टनेस नहीं कि मतलब जो बहुत इजी हल्के तरीके से हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल ना देखें, आप देखें कि मैं जो नहीं कर पाऊँ, ये तो मतलब यार अगर मैं रियलिटी में जो नॉर्मल खाना खा के भी अपना वज़न कम करूँ तो क्या तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। और पहली बात तो ऐसा होता नहीं कि कोई बंदा नॉर्मली खा रहा है, पी रहा है और उसकी बॉडी बढ़िया है, उसका जेनेटिक है, उसने बहुत अच्छी बॉडी बना ली है, हमने नहीं देखा आज तक। सो उसको डिफरेंट करना पड़ेगा डिफरेंट दिखने के लिए। तो भाई मैसेज यही था। और एक चीज़ और है, एक मेरी छोटी सी ज़रूर दूंगा मैं, एक भाई ने मेरे से पूछा है क्वेश्चन, थोड़ा फ़ोन आगे करना, कि भाई वर्कआउट करने के बाद में आप रिकमेंड कर देते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं कि वर्कआउट करने के बाद में आप, बहुत बार मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ, हर किसी की कंडीशन अलग होती है मोस्टली, तो किसी को साइकिलिंग, किसी को ट्रेडमिल, तो ट्रेडमिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी इंक्लाइन के ऊपर, बिकॉज क्योंकि मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि ये मुश्किल आपने पहले कभी की नहीं है। स्टार्टिंग में हर काम मुश्किल लगता है, और जो मुश्किल लगता है उसको आप पहल पे करें। और ये जो मैं वीकली देता हूँ वो इसलिए तो है कि इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक, जो गलतियाँ यहाँ पे की हैं इस वीक में, उस गलतियों को नेक्स्ट वीक में सुधारें और फिर मुझे बताएं, अपडेट दें कि क्या चीज़ें। तो ट्रेडमिल करने का मतलब ये थके हुए शरीर को और थकाना, इससे ही आप अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, आपका स्टेमिना बढ़ता है, फैट बर्न होता है, कैलोरीज बर्न करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, और अर्न करते हैं आपका स्ट्रेंथ। सो बहुत ज़रूरी है। ओवरवेट जितने भी लोग हैं और जितने भी मतलब कि कट डाउन कर अपने वेट को, अपना वेट को कम कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाए, और इस तरीके का अगर वो सोच रहे कि आज मैं 5 से 10 मिनट ही कर पाया हूँ तो वो गलत नहीं, बहुत बढ़िया है। 10 मिनट्स तो हुआ ना, 15 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा। और ये कार्डियो पता है क्या चीज़ है, जो लोग कार्डियो नहीं करते ना उनको बहुत बोरिंग लगता है रियलिटी में। और जब आप करना शुरू करोगे तो 1 वीक आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा, 1-2 वीक हो सकता है मे भी बहुत बोरिंग लगे, बट जब आप उसको करने लगते हो तो बहुत इन्जॉय करते हो। आपने बहुत से लोग देखे होंगे वो कार्डियो करते हैं, बट ये भी है कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो नुकसान देती है। कोई भी चीज़, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, समझ लो, तो बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे पूरा फोकस करें। और सबसे मेन बात, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तो आपको गाइडेंस चाहिए हो भाई। आप कोई भी ट्रेनर लें, आप हमें लें या किसी और को लें, आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको उन पर बहुत ट्रस्ट होना चाहिए। आप
उन पे करें और वो आप पे करें, अपना 100% दें, और जिन ट्रेनर को आपने चुना है वो अपना 100% दें, तो 200% रिज़ल्ट आना ही आना है। और सबसे बड़ा मसला, अब मेरे क्लाइंट्स हैं तो मैं भी यही उनसे कहूँगा, ऑनलाइन भी कह रहा हूँ, वैसे भी बोलता हूँ, अभी लाइव आ रहा हूँ तो अब भी बोल रहा हूँ कि बिल्कुल 100% दें, बहुत ज़बरदस्त होगा। हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, बहुत अच्छी फिज़िक कर सकते हैं। और अगर किसी को, मेरे भाई को कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, कहोगे तो हाथ भी जोड़ देंगे, बट अदरवाइज़ मेन मकसद पॉजिटिव बात, आपको नॉलेज देना, आपको जो मेरे पास में है वो उतना ज्ञान बताना, वो सही होगा और आपके काम आएगा। आपको जैसे कि ये नया टॉपिक था ना फ्लेक्सिबल, बहुत से लोगों को मालूम होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे वो इस चीज़ के लिए ना, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते होंगे, बहुत अच्छे जानते होंगे, मुझसे भी अच्छा जानते होंगे, उन्होंने रीड भी किया होगा, पढ़ाई भी की होगी, बट मैं प्रैक्टिकल बात बोलूँगा जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई में यहाँ पे लाके पढ़ाई की ही बात वही छोड़ दूँ कि भाई ये बुक्स, तो बुक से वो आप भी पढ़ सकते हो, बट मेरा मकसद ये है कि आपको उस तरीके से बताना, सिखाना कि प्रैक्टिकल में एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ आप लोगों को, और इसी वजह से कि ताकि आप उन चीज़ों से अज्ञात ना रहें, आपको वो चीज़ें मालूम हो और आप कभी कोई गलती और गलत स्टेप ना लें, ठीक है। और आगे भी हम इसी तरह से आपको बहुत चीज़ें बताएंगे, मैं आगे बताऊंगा कि आपको एक नेक्स्ट जब मैं लाइव आऊँगा तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि हमें एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसको हम वार्म अप में इन्वॉल्व ज़रूर करें, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। और जितने भी आईटी में काम करते हैं या फिर सिटिंग वर्क, जितने भी लोगों का सिटिंग वर्क है, उनके लिए तो भाई रामबाण है, पक्की बात। तो नेक्स्ट टाइम उसी के साथ में आएंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे, और मैं प्रैक्टिकली डेमो करके दिखाऊंगा या किसी से करवाएंगे ज़रूर 100%, शायद हो सकता है मैचू करे, तो ये ज़रूरी है। और कोई सवाल होगा तो अभी मैं एक आध किसी का सवाल लूँगा भाई का इसमें से। एक भाई मेरे से बोल रहे हैं सोना नहीं है भाई। अरे भाई सोने के लिए थोड़ा पैदा हुए हैं यार, काम करो, हार्ड वर्क। तो जब हम सोएंगे ना तो कोई उठा नहीं पाएगा भाई। बहुत सारे मैसेज हैं भाई और बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच यार। मैं तो रियलिटी में देख के हैरान हूँ, ये रियलिटी में इतने लोग प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा हैरान हूँ भाई मैं। देखिए भाइयों ने प्यार प्यार में सवाल भी नहीं पूछे, बस खाली सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं, बढ़िया हैं, ये हाल चाल पूछे। बहुत ही अच्छा हूँ मैं भाई, आप लोगों की दुआएं, आपका प्यार मेरे साथ है, तो हमेशा मैं बहुत खुश रहने वाला हूँ। मुझे मालूम है आप मेरे साथ रहेंगे। हाँ चलो यही वाला लेते हैं। सर हार्डवर्क करता हूँ मगर ऐप्स शो नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ सजेशन। सो ये एक सवाल है अनंत है, समझ नहीं आ रहा भाई। तो दूसरी बात, सवाल बड़ा अच्छा पूछा कि हार्डवर्क करते हैं बट ऐप्स नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? देखो भाई ऐसा है कि आप अपने अकॉर्डिंग हो सकता है कि बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, आपने खुद कस्टमाइज़ किया होगा, आपने अपना डाइट प्लान भी। बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ, रिज़ल्ट ना आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, मगर दो सबसे अहम रीज़न होते हैं कि बहुत बार ये होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं बट उसको रिपेयरिंग सोर्स नहीं देते उतने ज़्यादा, और उतना हमारा डाइट का नहीं रहता सिस्टम। बहुत बार ये होता है कि हम डाइट अच्छी लेते हैं बट उसको अच्छे से न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाते, सबसे बड़े दो रीज़न। और तीसरा तो एक ये भी है कि भाई आपके पास जब गाइडेंस नहीं है तो आप वो चीज़ कैसे, खुद से कैसे। आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सा टाइम और लेगा आपका, कि आप कोई भी किताब लाके पढ़ लीजिए, आप घर बैठ के इंजीनियर नहीं बन सकते या डॉक्टर्स नहीं बन सकते। आप पूरी साइंस घर पे लाके पढ़ लीजिए, सारी बुक्स, बड़ी बड़ी बुक से लाके पढ़ लीजिए, पढ़ना सीख लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, बट आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा, आपको जाना होगा, सीखना होगा, बात करनी होगी, प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ती है, हर एक चीज़। नहीं तो बुक्स सारी मिलती है मार्केट में, एजुकेशन पढ़ाई के लिए, हर एक चीज़ के लिए, तो घर लाओ पढ़ लो, बस बात खत्म। एक बुक होती है सीखने के लिए, तो उस जिस बुक को पढ़ के हम बहुत सारी सीख लेते हैं, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो कि हमें एक विद्यालय में, एक
स्कूल में कॉलेजों में जाके ही पढ़ना चाहिए और पढ़ाने वाला होना चाहिए ज़रूरी, तभी वो आती हैं। पढ़ तो सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है, बट उसको हम ज़माने में कैसे दे सकते हैं या अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए टीचर की ज़रूरत होती है। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। हो सकता है आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, मेरे को नहीं मालूम है, मैंने देखा नहीं है, बट सबसे बड़ा रीज़न आपने सवाल अपने आप से भी करना है कि क्यों नहीं आ रहे हो। क्या मैं डाइट सही नहीं ले रहा हूँ, क्या मैं वर्कआउट सही नहीं कर रहा हूँ, इसका जज अब यहाँ पर आती है बात। अब इसको कौन जज करेगा, क्यों नहीं बन रहे मेरे वो एप्स, बिकॉज इसको जज करने वाला आपके पास है क्या, नहीं। अगर आप यही हार्ड वर्क और यही डाइट डिसिप्लिन किसी गाइडेंस के अंडर करते तो शायद अपना गोल अचीव कर लेंगे बहुत ही जल्दी। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग सब मेरे साथ जुड़ गए इतने सारे, इतनी जल्दी, इतने सभी लोग काफ़ी सारे हो गए यार। अनएक्सपेक्टेड था भाई, और रियलिटी में इस तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं आपके लिए बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, नॉलेज भी दूँगा जितनी मेरे को है उतनी। और किसी चीज़ का कभी गलत लगे तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, पॉजिटिव ही रहिए। पॉजिटिव आदमी तरक्की करते हैं, ये मैंने सुना था। और खुश रहिए, और दूसरी बात, जितना ज्ञान हमें हम देते रहेंगे, आप दुआएं देते रहिए। बस ये दरख्वास्त है आपसे। रात हो गई, भाई ने कह दिया सो जाओ, तो खुदा हाफिज़ दोस्त, और आप सभी को बाय, राम राम भाइयों, गुड नाइट। मिलेंगे नेक्स्ट लाइव।